दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए आज हम लेकर आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का जो सवाल होता है कुछ क्षमता से रिलेटेड होता है। क्या होता है? क्षमता से रिलेटेड। तो हम पहला ही वीडियो में बता चुके हैं क्षमता क्या होता है। एक दिन का काम जो होता है वही क्षमता होता है, और टाइम एंड डिस्टेंस में जब जाएंगे तो वही चाल का काम करेगा। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल लाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें और एक दो तरह का सवाल है, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दरअसल हम थोड़ा थोड़ा सवाल करके वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं हम, इसीलिए क्योंकि आपका हर एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे ताकि आपसे छूट ना जाए एक भी सवाल। जैसे आज हम इस टाइप का लिए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे वहां पे देंगे ए बी किसी काम ए का कार्य क्षमता बी से दोगुने है, तथा इसी वजह से ए जो है बी से 4 दिन कम समय में लेता है और 60 दिन कम समय लेता है, इसी तरह का रहेगा। लेकिन आज हम सिंपल सा सवाल लिए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए इसको जानना जरूरी है। उस सवाल को उस वीडियो को समझने के लिए नेक्स्ट जो वीडियो डालने वाले हैं तो ये सवाल का बनना जरूरी है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी देंगे जो आपको बना के कमेंट में आंसर देना है। तो पहले इस सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब कह रहा है ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, ठीक है। कह रहा है ए जो है बी से दोगुनी गति से काम कर रहा है। किस गति से काम कर रहा है? दोगुनी गति से कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। यदि वो दोगुनी गति से काम कर रहा है, यदि ये एक काम करता होगा तो वो कितना करता होगा? 2 काम करता होगा। तो देखिए कितना सिंपल है। यदि यह एक काम करता होगा तो यह कितना काम करता होगा, ठीक है। यह जो निकलता था जब हम बता रहे थे ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में, तो हम लोग वहां जो करते थे ऐसा करते थे। थोड़ा लॉजिक के लिए देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो टोटल जो हम लोग ए प्लस बी के बारे में पूछा जाता था तो हम लोग एलसीएम लेते थे, टोटल वर्क कहलाता था। तो एलसीएम कितना आता था? जैसे किसका आ गया 30 कितने बार में? 3 बार में, और 30 2 बार में। यही मेरा क्या कहलाता था? एक दिन का काम कहिए या तो क्षमता कहिए, एक दिन का काम कहिए, एक दिन का कार्य या क्षमता कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। अब क्या है कि पहले इसको निकालना पड़ता था, अब क्या करना है, ये पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। यह जो है इसको आप लोग क्षमता भी कह सकते हैं या एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, कह रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो इसका मतलब ये है कि यदि बी एक काम करता है तो ए कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करे तो हमको एक चीज बताइए। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य साथ करे तो 12 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 12 दिन। कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। टोटल 12 दिन लगेगा। अब हमको एक चीज बताइए, 12 दिन तक काम किया ए और बी मिलकर, 12 दिन तक काम कौन किया? ए और बी मिलकर। दोनों यदि मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये एक दिन का काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 1 3, एक दिन में 3 काम, 12 दिन तक काम किया है। तो यही आपका टोटल काम कहलाएगा कि एक दिन में 3 काम किया। कितना दिन तक? 12 दिन तक। तो टोटल काम क्या हो गया? यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा, टोटल वर्क्स कहलाएगा यही आपका। तो एक दिन में 3 काम किया है, कितना? 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया? 12 तिया 36। अब देखिए टोटल काम हम निकाल चुके हैं। टोटल काम कितना हो गया? 36 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 36 हो गया। अब जिसके बारे में पूछता है उसके क्षमता से भाग दे देंगे। इससे पहले भी करते थे, यहां पूछ रहा था दोनों के बारे में, तो 3 2 5 से भाग देते। ए के बारे में पूछता 3 से भागते, बी के बारे में पूछता तो 2 से भाग देते। तो अब यहां देखिए क्या पूछ रहा है, अकेला बी उसको कर सकता है। तो अकेला बी के बारे में कर रहा है, तो बी का क्षमता क्या है? तो बी का क्षमता आपका कितना है? 1 है। तो बी के लिए पूछ रहा है क्या करेंगे? बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो 36 काम कितने दिन में? तो आपका आंसर क्या हो गया? 36 दिन। तो आपका आंसर क्या हो गया? 36 दिन। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है। कह रहा है ए जो है एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। अब कह रहा है बी ए से 50% अधिक दक्ष है। कह रहा है बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। यदि यह 100 होगा तो यह कितना होगा? 150। हम करें मेरा दोस्त मेरे से 50% अधिक दक्ष है, तो हम अगर 100 रुपया कमाते हैं तो वो 150। यदि हम 100 रुपया मेरे पास है तो उसके पास 150, ठीक है। हम करें मेरा दोस्त हमसे 50% अधिक रसगुल्ला खाता है। अगर हम 100 खाते हैं तो वो कितना खाता होगा? 150, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुंह में पानी आ जाएगा। तो खैर आगे सवाल को देखते हैं। अब देखिए यह क्या हो जाता है? एक दिन का कार्य। यह क्या हो जाता है? एक दिन का कार्य हो जाता है।
अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कटने वाला है काट दीजिए उसको। देखिए 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में। अब यहां सवाल क्या कर रहा है, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। वह किया कितना दिन तक काम? 9 दिन तक काम किया। एक दिन में 2 काम किया, कितना दिन? 9 दिन। तो यहां पे कुल कार्य आप लोग निकाल लेंगे क्या? कुल कार्य। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए 9 दिन तक काम किया, कितना काम करते हुए? 2 काम करते हुए 9 दिन तक काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया? 9 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 18। कितना काम हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? 18। अब इस कार्य को करना कौन चाहता है? तो बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में। तो बी की क्षमता से क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे। तो बी का क्षमता क्या है यहाँ पे? देखिए थोड़ा सा 3, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, कितना हो गया? 6 दिन। तो आपका देखिए ऑप्शन कहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है, यह अगर एक काम करता है तो बी कितना करता है? 2। आपको क्या बोले? आप इसको कह सकते हैं क्षमता या एक दिन का कार्य। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में करता है। अब हमको निकालना क्या है? कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कुल कार्य। अब देखिए कह रहा है दोनों मिलकर 14 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया? 14 दिन तक। 14 दिन में काम को पूरा किया। तो हमको बताइए यदि दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम? ए 2 काम, बी 1 काम, दोनों मिल जाए तो कितना काम? 3 काम। एक दिन में 3 काम किया, कितना दिन तक? ऐसे सोचिए, 2 लड़की मिलके एक दिन में 3 पिज्जा खाती है, एक दिन में 3 पिज्जा खाती है, तो 14 दिन तक पिज्जा खा के रही है। तो कितना पिज्जा खाई होगी? 14 तिया, देखिए 14 गुना 3, तो कितना पिज्जा हो गया? टोटल 42 पिज्जा खाई। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ? 42 हुआ। तो आपसे पूछा, जिसके बारे में पूछेगा उसके क्षमता से ही भाग दे देंगे। आपसे पूछ रहा है ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, तो ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए के लिए क्या करेंगे हम लोग? ए का क्षमता क्या है? 2। एक दिन में 2 काम, 42 काम कितना दिन में करेगी? सॉरी करेगा कितना? 21। आपका देखिए 21 कहीं है क्या? आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतिफ एक काम को 15 दिन में करता है। आतिफ एक काम को 15 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में कह रहा है, अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। कितना अधिक कुशल है? 50%। तो इसका मतलब ये हुआ आतिफ अगर 100 है तो अफनान कितना होगा? 150 होगा। तो देखिए दोनों कट रहा है, या 3 से या 2 से। अब हमको बताइए, कह रहा था कि आतिफ किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, अफनान आतिफ से 50% अधिक कुशल है। तो कटाइए, 50 गुना 3 150, 50 गुना 200। अब हमको बताइए ये जो मेरा निकला हुआ है, ये जो मेरा निकला हुआ है यह क्या है? क्षमता कहिए या तो एक दिन का कार्य कहिए। ठीक है, अब कह रहा है कुशल है, उस काम को अफनान करने में कितना दिन लेगा? तो सबसे पहले आतिफ जो है, आतिफ 15 दिन में किसी काम को किया है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? हम कुल कार्य निकालने, क्या कुल कार्य। हमको बताइए एक चीज, आतिफ किसी काम को 15 दिन में करता है पर एक दिन में वो 2 काम करता है, तो कुल कार्य कितना हो गया? 15 गुना 2, टोटल कार्य कितना हो गया? 30। अब हमसे पूछ रहा है उस काम को अफनान करने में कितना दिन लेगा। तो हमसे पूछा किसके बारे में? अफनान के बारे में। तो अफनान के लिए क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10 दिन। आपका आंसर क्या आ गया? 10 दिन। 10 दिन कहीं मार्केट में है क्या? देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए क्वेश्चन अब हम डालने वाले हैं, जो आपको कमेंट में इसका आंसर भेजना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो सवाल अभी डाला हुआ है, ये सवाल ये आप लोग को बना के कमेंट में देना है। आज देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, बॉयज या गर्ल्स?
तो ये सवाल है, ए बी से 2 गुना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा? 21 दिन, 22.5 दिन, 28 दिन, नन ऑफ दिन। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका आंसर लड़के या लड़कियां देती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो 2 गुना बोला, हम लोग क्या कर दिए, ऐसे दिखा दिए, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। तो आई मीन यह 1 है तो यह कितना है 2। तो ये जो मेरा निकलता है क्या निकलता है? आप इसको हम क्या बोले हैं, क्षमता कह सकते हैं या तो 1 दिन का कार्य कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे या 1 दिन का काम कहेंगे। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करता है। ए और बी अगर मिल गया ना तो किसी कार्य को 28 दिन में समाप्त किया। कितने दिन में समाप्त किया? 28 दिन में समाप्त किया। तो हमको एक चीज बताइए, यदि दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? ए 1 दिन में कितना काम? 3 काम, सॉरी 2 काम। बी 1 दिन में कितना काम? 1 काम। दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 1 दिन में 3 काम करेगा। वह किया है कितना दिन तक? 28 दिन तक किया है। तो हमको बताइए 1 दिन में 3 काम 28 दिन में कितना काम कर देगा? 28 गुना 3 करेंगे। तो 28 गुना 3 करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 24 का 4 हो गया, 3 दूना 6 2 8, 84 काम हुआ। कितना काम हुआ? 84। अब कह रहा है तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? ए के बारे में। तो ए का क्षमता क्या है? 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। कितना हो गया? 4 2। तो इसका मतलब कितना हो गया? 42 डेज हो गया। कितना समय हो गया टोटल? 42 दिन हो गया। टोटल कितना समय हो गया? 42 दिन हो गया। 42 दिन किसके लिए हुआ? ए के लिए। तो 42 कहीं है क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। इसका मतलब यह 1 है तो यह 1.5 है। ठीक है, यह मेरा क्या निकलता है? 1 दिन का कार्य या क्षमता अब देखिए यहां पे सवाल कर रहा है, अगर बी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। कितना दिन में कर लेता है? 12 दिन में। बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, 12 दिन में एक काम करता है बी। कब? जब वह 1 दिन में 1 काम करता है। 1 दिन में 1 काम, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा? यही 12 गुना 1, यही मेरा क्या कहलाता है? कुल कार्य। यह क्या हो गया? कुल कार्य। कुल कार्य कितना हो चुका है? 12 दिन में 12 काम, 1 दिन में 1 काम, तो 12 काम करना था, तो 12 दिन में 12 काम किया होगा। तो आपसे कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिल जाए, हमको काम कितना करना है? 12। दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम? देखिए 1 1 2 2 5। देखिए 10 बड़ा क्या करें हम लोग? 0 देते हैं। 5 से 25 बार में, 24 से 5 बार में। तो अब देखिए कितना आ गया? 24/5, 5 के 20, बचा कितना? 4, 4/5। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 4.4/5। तो आपका कहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी में 4.4/5 है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट में जाके बोलिए कि सर नहीं समझ में आया, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, फिर हम फिर से बता देंगे इसको। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब बताइए, यहाँ पे एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं, कह रहा है दोनों मिलकर 28 दिन में काम करता है, लेकिन दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम करता है? 2 1 3, 1 दिन में 3 काम, 28 दिन तक काम किया है। तो 28 गुना 3 करेंगे तो कितना काम है वो तो निकल जाएगा ना। टोटल काम कितने करने हैं? तो 28 गुना 3 कितना? 84 काम हमें करनी है। अब कह रहा है ए इस कार्य को करने में कितना समय लेगा? ए 1 दिन में 2 काम, 84 काम करने में 42 दिन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।